अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आप देख रहे हैं उस्मान और इनका कुकिंग चैनल और यहाँ पे आज मैं बहुत ही झटपट सी रेसिपी बनाने लगी हूँ जो कि आपने टाइटल में देखा है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल 10 मिनट के अंदर जो है वो गोश्त का सालन बनाना बताऊँगी कि अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने कढ़ाई में रख दिया था और गोश्त को मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया, और अगर ताज़ा भी हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर आप तो और भी जल्दी बना सकते हैं। अच्छा, प्याज जो है वो जैसे ही हमारे पास गोल्डन हुआ है ना, तो मैंने इसको फिर बाहर निकाल लिया है घी में से। इसको मैं अलग से इसका पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेडी होंगी ना तो फिर आप देखें कि सालन कितना जल्दी बनेगा। जैसे ही प्याज आपका गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, ब्लैक बिल्कुल भी नहीं करना, लाइट गोल्डन सा करना है, उसको बाहर निकाल लेना है। उसी ऑयल में लहसुन अदरक पहले डालना है, क्योंकि लहसुन अदरक की थोड़ी स्मेल सी होती है, तो अगर वो स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर सालन बनाना बहुत ही जल्दी होता है। जैसे ही लहसुन जो है ना वो ब्राउन सा हो गया, तो उसके अंदर मैंने ये डिफ्रॉस्ट हुआ वो गोश्त डाल दिए। ताज़ा भी हो तो आप उसको धो के डाल सकते हैं। तो ये गोश्त और लहसुन जो है ना वो थोड़ा देर पानी इसका खुश्क होगा ना जैसे ही, तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। आप चाहे ताज़े डालें या फ्रीज़र वाले, कोई मसला कोई नहीं। मेरे पास फ्रीज़र वाले थे, मैंने वो डाल दिए हैं। अब इनको मैंने साबुत ही डाला है, क्योंकि ये इसके अंदर ही ज़रा दम में पड़े रहेंगे तो डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे, साथ नरम भी पड़ जाएंगे। और 1 चम्मच भर के मैंने हांडी मसाला डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, तकरीबन आधा चम्मच जो है वो खुश्क धनिया डाला है, और साथ आधा ही चम्मच सुरख मिर्च डाल दी है। वैसे ये ना भी डालूँ तो मैंने जो हांडी मसाला बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त उससे सालन बनता है, और ख़ास तौर पे गोश्त और दाल तो बहुत मज़े के बनते हैं। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अच्छा, ये हांडी मसाला आप जो है वो जब भी सालन में डालेंगे, आपका सालन का जायका और खुशबू बहुत मज़े का होगा। वहाँ से टमाटर मैंने निकाल लिए बाहर थोड़ी देर दम पे रखने के बाद, और उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच दही डाल दिए। दही के साथ मैं थोड़ी देर जो है वो गोश्त को भूनूंगी, और उसके बाद जो मैंने प्याज निकाल के रखा हुआ था और टमाटर जो मैंने यहाँ से निकाल लिए बाहर, उनको मैं एक ही जगह डाल के ब्लेंडर में उनका पेस्ट बना लूँगी। और थोड़ी देर मसाले को, गोश्त को दही के साथ भूनने के बाद मैं उसके अंदर ये डाल दूँगी। आप पहले देखें कलर नहीं था ठीक, जैसे ही मैंने टमाटर और प्याज का इसके अंदर मिक्सचर डाला तो देखें कितना ज़बरदस्त कलर हो गया। अच्छा, जैसे ही आपका जो है वो गोश्त पानी खुश्क हो जाएगा, घी निकलेगा, तो बस आपका गोश्त तैयार है। और देखिए कितना झटपट और कितना जल्दी सा बना है। अब इसके अंदर आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, ये कढ़ाई की तरह भी बन सकता है। और अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी डाल दें। मैंने 1 कप के करीब पानी डाल के इसको ज़रा हल्की आंच पे रखा है, तो ये बड़ा अच्छा सा मिक्स होके, और ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा जो हमें मतलब नॉर्मल लुक चाहिए होती है सालन की, वो तैयार हो गई है। तो सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी खुश्क मेथी और साथ थोड़ा सा डाल दिया ज़ीरा या गरम मसाला, जो भी आपके पास हो। और ये ना भी डालें तो, क्योंकि मसाले के अंदर ऑलरेडी हर चीज़ डली हुई है, तो इस वजह से हमारा सालन प्रॉपर तैयार होगा। तो ये थी जी हमारे सालन की प्रॉपर लुक, और मैंने इसको कर लिया डिश आउट। और मैं अब इसको मेहमानों के आगे सर्व करूँगी, क्योंकि जो है वो अचानक हमारे घर भी मेहमान आ गए थे, तो मैंने कहा चलें ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो बहुत जल्दी से हमारा सालन तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार, जायके में बहुत ही लाजवाब था। वैसे भी आप डिनर और लंच में इसको बना सकते हैं। तो अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।